आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। रासायनिक सूत्रों की समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें रसायन विज्ञान को पढ़ना है तो रासायनिक सूत्रों की समझ होने से हम उनमें रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझते हैं, तो हमें रसायन विज्ञान समझ में आने लगती है। लेकिन रसायन विज्ञान में सूत्र क्यों होते हैं? क्योंकि जो रसायन विज्ञान होता है ये पदार्थों का विज्ञान होता है। ये पदार्थ कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं और ये सभी यौगिक अपने अपने रासायनिक सूत्रों के रूप में होते हैं। इसलिए हमें रासायनिक सूत्र बनाना बहुत आवश्यक होता है और रासायनिक सूत्रों की समझ होनी चाहिए। जब हमें रासायनिक सूत्रों की समझ हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि C+O2 CO2 बनता है और Mg+O2 MgO2 ना बनकर MgO बनता है। तो चलो आज मैं सिखाता हूँ आपको रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो प्रकार के आयनों की आवश्यकता होती है, धनायन और ऋणायन। ये दोनों आयन मिलकर रासायनिक सूत्र बनाते हैं। लेकिन जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाते हैं दोनों आयन, उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के बीच विद्युत संयोजी बंध होता है। रासायनिक सूत्र को हम क्रिस क्रॉस विधि से बनाएंगे। क्रिस क्रॉस विधि में हम पहले किसी धनायन को लिख लेते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम का संकेत Na है और इस पर संयोजकता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसका आवेश कितना है? +1। तो हम उसको उसी के नीचे लिख लेंगे और एक किसी ऋणायन को ले लेंगे, जैसे कि क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -1। इसी को हम ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता या आवेश कहते हैं। क्लोराइड को सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ये ऋणायन है, ये अपना धनायन है और ये ऋणायन है। क्लोराइड का संकेत होता है Cl और इसका आवेश होता है, यानी इसकी संयोजकता होती है -1। हम क्रिस क्रॉस विधि में धनायन और ऋणायन के चिन्ह को नहीं लेते हैं, केवल हमें इनकी संयोजकता लेनी होती है। तो NaCl की संयोजकता Na के पास और Na की संयोजकता क्लोरीन के पास पहुंच जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस विधि। तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? NaCl, Cl की संख्या 1, Na की संख्या भी 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, और Cl को क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये हमारा पहला रासायनिक सूत्र बन गया है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। इसी प्रकार हम और भी सूत्र बना सकते हैं, जैसे कोई सा भी धनायन ले लो। अब के बाद मैं ले लेता हूँ पोटेशियम को। तो यहाँ पे लिख लो पोटेशियम, संकेत K, संयोजकता +1। कोई ऋणायन ले लेते हैं, इसको ले लो, चलो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, संकेत OH, संयोजकता -1। साइन से कोई मतलब नहीं है हमें। सूत्र बन जाएगा KOH। नाम क्या होगा? K का नाम है पोटेशियम, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। धनायन लेंगे हम कैल्शियम, संकेत Ca, संयोजकता +2। और ऋणायन ले लेते हैं क्या? कोई सा भी ले लो, आयोडाइड ले लो, चलो आयोडाइड, संकेत I और संयोजकता -1। साइन को नहीं लिखना है, क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो Ca सूत्र बन जाएगा हमारा CaI2। नाम क्या हो जाएगा इसका?
Ca को बोलते हैं कैल्शियम, I को बोलते हैं आयोडाइड। इस यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। इसी प्रकार से हम अन्य यौगिकों को भी आसानी से बना सकते हैं। फिर से कोई धनायन ले लीजिए, जैसे अभी हम समझेंगे कि C+O2 CO2 बन जाता है, जबकि Mg+O2 MgO2 ना बनकर MgO बनता है। तो देखो, सबसे पहले बनाते हैं CO2 को। तो सबसे पहले कार्बन धनायन है, कार्बन को लेते हैं। कार्बन का संकेत C, संयोजकता +4। और ऑक्साइड, देखो ये धनायन और ऋणायन है, इनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जब हम कोई अच्छे से याद होंगे तो हम आसानी से क्रिस्क्रॉस विधि से किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। कार्बन की संयोजकता +4, ऑक्साइड संकेत O, संयोजकता -2। देखो यदि संयोजकताएं सेल अनुपात में हो सकती हैं तो पहले हम इनको सेल अनुपात में कर लेंगे। जैसे साइन का तो कोई मतलब नहीं है, साइन को नहीं लिखना है। 4 को सेल अनुपात में क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा अपना, CO2, नाम क्या होगा इसका, कार्बन ऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन का डाइऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, डाई। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसीलिए C+O2 CO2 बन जाता है। लेकिन इसको बना के देखें तो मैग्नीशियम संकेत Mg, संयोजकता +2, ऑक्साइड संकेत O, संयोजकता -2। साइन को नहीं लिखना है, इसको और सेल अनुपात में भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हम क्या करेंगे, सेल अनुपात में इसका एक क्रिस क्रॉस कर देंगे। सेल अनुपात करके सेल अनुपात कर देते हैं। यदि किसी का सेल अनुपात हो सकता है तो हम करते हैं, उसके बाद हम क्रिस क्रॉस करके उसका रासायनिक सूत्र बना लेते हैं। तो इसीलिए Mg+O2 MgO2 ना बन के क्या बनता है, MgO। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि C+O2 CO2 बनता है, लेकिन Mg+O2 MgO2 ना बनकर MgO बनता है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।